नमस्कार आप सभी को और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। आप अपनी समय की बचत और बेहतर वीडियो क्वालिटी की शुरुआत के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल बात करने वाले हैं आज हम बाला के बारे में। बाला बिल्कुल यहाँ से काफ़ी सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें। मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक स्कूल बिल्डिंग या क्लासरूम में कुछ पिक्चर्स, कुछ नंबर बनते बनाते हुए नज़र आ रहे होंगे, जो कि कहीं न कहीं लर्निंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम उसी को थोड़ा-सा जानेंगे। हम कोशिश करेंगे जानने की कि बाला की डेफ़िनेशन क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और साथ में यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या है। यानी हम यहाँ पर इसके नीड, इम्पोर्टेंस, एम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक। और साथ में ऐप जो है हमारा बीट द कंपटीशन, जो अब अवेलेबल है बीट द कंपटीशन के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और कंटेंट जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और ये है हमारा वेबसाइट, जहां से आप जाकर के यूट्यूब को, हमारे टेलीग्राम को और साथ में ऐप को कम्प्लीटली जो है एक्सेस कर पाएंगे एक बार में, तीनों चीजें। आगे बात कर लेते हैं DSSB का। यहाँ पर जो कोर्स कंटेंट है वो अवेलेबल है। पीजीटी का पेपर जो है जल्दी ही हमारा शुरू होने वाला है, और साथ में टीजीटी का जो एग्जामिनेशन जल्दी देखने को मिलेगा, और पीआरटी का भी। तो पेपर 1 बिल्कुल आप यहाँ पर देख पाएंगे, कंप्लीट जनरल पेपर टेस्ट सीरीज, और साथ में यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हो पाएंगे आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ। पीडीएफ है, टेस्ट है, जहां पर मोर ओवर आपको 46 टेस्ट अवेलेबल हैं, माफ कीजिएगा 49 टोटल, और साथ में यहाँ पर 3 कंटेंट फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, जहां पर आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पर आपको होंगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करके आप एक्सेस कर पाएंगे चीजों को। तो शुरू करते हैं। देखिए, बाला जो है बेसिकली सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हम जान लेते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है और बाला है क्या। बाला यहाँ पर बेसिकली बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड के बारे में काम करता है, यानी कि स्कूल भवन के जो बुनियादी ढांचे हैं, यानी जो बिल्डिंग्स बेसिकली जिसमें स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी तो ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आई कैचिंग मोमेंट होता है किसी भी बच्चे का या किसी भी पेरेंट का या टीचर का, वो होता है उसका स्कूल की बिल्डिंग। तो कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन के लिए, और साथ में यहाँ पर इंटरवेंशन इन स्कूल्स के लिए, और साथ में बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की बात कही जाती है। यानी हमने एक बिल्डिंग बना ली, उस बिल्डिंग को आपको कैसे बनाना है, वहां पर आप क्या क्या चीजें यूज करेंगे, क्या उसकी क्वालिटी होगी, क्या उसकी क्वांटिटी होगी, वहां पर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं, किन ईंटों का प्रयोग करेंगे, किन रंग से चित्रकारी बनाई जाएगी, सारी चीजें आपके लिए आवश्यक होंगी यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर के स्कूल बिल्डिंग्स के सुधार की बात करते हैं, अगर एक लाइन में हम ये बात खत्म करें तो, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आगे जान लेते कि बाला है क्या। कह रहे हैं कि बाला इज अ वे ऑफ अ होलिस्टिक प्लान। यानी होलिस्टिक प्लान का मतलब क्या है, जहां पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर स्कूल की बिल्डिंग्स कैसी हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं है, वॉशरूम्स कैसे बने हुए हैं, जो बच्चे हैं उनको वहां पर कितना ज्यादा समझ में आती है पेंटिंग्स को देख के, इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबका जो है चौतरफा विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये काफी हद तक आवश्यक हो जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा के विचार को शामिल किया गया है, और कहीं न कहीं लर्निंग को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई, पिक्चर के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, या फिर कहें कि जो भी सोर्सेज है ना, संसाधन यहाँ लिखा होगा, देखिए संसाधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है उनके माध्यम से सीखने की बात कही जा रही है। और जो काफी लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि और एट द कोर अज्यूम करता है जो आर्किटेक्चर हमारे सामने, जो बिल्डिंग हमारे सामने है, उसके रिसोर्सेज फॉर अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर के, किस तरीके से आप अपना जो शिक्षण और यहाँ पर जो सीखना, दोनों को किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका बाला। आगे हम पढ़ेंगे कि फिजिकल जो असिस्ट होते हैं, फिजिकल असिस्ट बिल्कुल जिसको कि आप छू सकते हैं, आपके बिल्डिंग है, आपके गमले हैं, जो पिक्चर वहां पर की गई, जैसे कि आप इमेज बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि उसमें एफर्ट डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एफर्ट डालना क्यों इंपॉर्टेंट है, जितना एफर्ट्स आप उसमें डालेंगे उतना ज्यादा जो एजुकेशनल वैल्यू है, यानी शिक्षा का जो मूल्य है, उतना अधिक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। डायमेंशनल स्पेस के लिए
जहाँ पर चौतरफा विकास और यूनिकनेस भी दिखेगी, जहाँ पर बच्चे सीख पाते चित्रकारी के माध्यम से, और लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में जो नॉर्मल कंक्रीट शेप्स की हम बात करें, बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चों का जो रचनात्मक रूप से शामिल करना, हम कहते हैं ना कि क्रिएटिवनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब आप बच्चों को अलग अलग फिजिकल रिसोर्सेज के माध्यम से खेलने का एक अलग अनुभव देंगे, है ना। तो उसमें आपकी आकृतियां हो सकती है इनोवेटिव, जैसे ग्लोब बना दिया, मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, ट्राइंगल्स बना करके रख दिए, है ना, स्क्वायर्स बना के रखती है, जहां पर बच्चे देख कर चीजों को सीख पाते हैं। और इंटीरियर यानी अंदर की तरफ जो चीजें होती हैं, आपका बोर्ड कैसा है, वर्किंग बोर्ड कैसा है, आपने अपनी गैलरी में क्या क्या चीजें लगा रखी हैं, कॉरिडोर आपका कितना सुंदर बना हुआ है, क्लासरूम्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल है ना, बैकयार्ड जो आपका आंगन है स्कूल का, गैलरीज है वो कितनी सुंदर और सुटेबल्स है, ये सारी चीजें। और ये कह रहे हैं कि जो बिल्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर स्कूल कैन ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर ड्यूरिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, झूला झूल रहा है, पौधों को देख रहा है, पत्तों को देख रहा है, तो वहां पर एक कहीं ना कहीं एक शेल्टर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चे खुल करके अपनी एक्टिविटीज को जो है काफी अच्छे से कर पाए और सीख पाए हर चीज को। अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे मेरे पीछे जो पेंटिंग है वो आप देख पा रहे होंगे, से वाटर की है, साथ में यहाँ पर सूरज के बारे में बताया गया है, ये बताया गया कि जो ह्यूमन बींग्स है किस तरीके से ह्यूमन बींग बने। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी थर्ड क्लास के बच्चे को इतनी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आदिवासियों में और फिर मनुष्य में कितने यहाँ पर डिफरेंशिएशंस थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पिक्चर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्लिक करके रहती है, और वो हमेशा ये जान पाते हैं कि हम एक बंदर से एक इंसान बने, जो काफी कॉमन लॉजिक यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। तो अप्रोचेस क्या क्या फॉलो करने हैं, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने कहा है कि क्लासरूम यानी इंटीरियर, हमने जो शुरू में पढ़ा, आपका इंटीरियर यानी अंदर की तरफ जो स्कूल बिल्डिंग्स बना रखी है, और बाहर की तरफ उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो सबसे जरूरी जो हमने माना वो है आपका स्पेस, यानी कि स्पेस होगी तभी तो आप कोई किसी चीज को क्रिएटिव तरीके से बना पाओगे, है ना। लर्निंग टीचिंग का सिचुएशन क्रिएट पाए, स्पेसेस बनाई हैं। अब स्पेस का मतलब ये नहीं कि खाली पड़ा हुआ सब कुछ, आपने सब कुछ खाली छोड़ दिया, वहां पर भी सीखने सिखाने का जो सिचुएशन है वो हमेशा बिल्डअप होता रहना चाहिए। टीचिंग लर्निंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपका कोई भी चीज हो सकती है, आपने मान लो कोई यहाँ पर एक कोई ग्लोब बना करके रख दिया है ना, कॉरिडोर में बहुत सारे सुंदर गमले पड़े हुए हैं, आउटडोर में स्पेस बहुत ज्यादा है, वॉल पे बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ, ये सारी चीजें। तो क्लासरूम में जब भी आप देखेंगे तो हमेशा एक बोर्ड होता है, बोर्ड के साथ में एक साइन बोर्ड होता है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी बच्चे करके रखते हैं, है ना। कॉरिडोर कैसा है, स्टेप्स एंड स्टेयर केसेस कैसे हैं आपके, बच्चा बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाता है तो उसको क्या देखने का मौका मिलता है, क्या वहां पे अच्छी पर्सनालिटीज की फोटोग्राफ्स हैं कि नहीं है ना। बिल्ड एलिमेंट कैन बी फ्लोर, आपका फर्श कैसा है, कई बार फर्श के ऊपर भी चित्रकारी की होती है, वॉल कैसा है, विंडो कैसी है, डोर कैसा है, सीलिंग कैसा है, आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, फर्नीचर कैसा है, ये सारे अप्रोचेस को हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। हिंदी में आप देख पाएंगे, और ये इमेज आपको काफी हद तक सीखने का मौका देगी कि जैसे जैसे बच्चा गलियारों से, गैलरी से गुजरता है, उसको चीजें देखने का मौका मिलता है। रेनबो क्या होता है, रेनबो में कलर्स कितने हैं, सूर्य जो है वो कैसे चमकता है, क्यों सनलाइट इंपॉर्टेंट है, बारिश कैसे होती है, ग्रीनरी क्यों इंपॉर्टेंट है, या रेनबो का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम अलग अलग सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, और हम सबसे पहले शुरू करेंगे मिस्ट्री वॉल के साथ। स्कूल टाइम्स में जो बच्चे अभी हैं या फिर जो बच्चे रह चुके हैं, उसमें आपने बहुत सारी वॉल्स देखी होंगी, वॉल्स के ऊपर आपने बहुत सारे टेक्सचर्स देखे होंगे, तो आप ये इमेज देख पाएंगे, वर्ल्ड वॉल, है ना। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं कॉमन, जो हम अपने डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जहां पर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है छुपे हुए शब्दों को सीखने की और पढ़ने की। अल्फाबेट शेप बोर्ड बहुत बार देखे होंगे आपने, छोटी छोटी क्लासरूम्स होती हैं, उसमें यहाँ पर अल्फाबेट्स जो हैं बनाए होते हैं। पाइप फोन इन ग्रैब बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी रैंप्स हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, वहां पर उतरने के लिए उनके लिए अलग अलग सुविधाएं होती हैं। जो इमेज आप देख पा रहे हैं, पाइप्स जो होल्ड करने की स्टेयर्स को, या साथ में
अलग अलग चीजें बनाई जाती है। कई बार फर्श के ऊपर भी आपने देखा होगा कि प्लेन सरफेस होता है, उसके ऊपर हर थोड़ी सी दूरी के ऊपर कुछ इस तरीके की जो है पाइप फ्लोर्स बनाई जाती हैं। और साथ में यहाँ पर जो लेंथ होती है वो काफी हद तक बेहतर होनी चाहिए, सपोर्ट देने वाली होनी चाहिए, जो कि बच्चों को गाइड कर पाए कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। रहस्यमय दीवार आप देख पा रहे होंगे, ग्रैब बार में पाइप फोन, जो रैंप पर या गलियारों में ग्रैब बार है ना, ग्रैबिंग के लिए जो बनाई जाती है, बच्चे जो कि उसको जो है सक्षम बच्चों के लिए उपयोगी प्रावधान होता है। और यहाँ पर पाइप कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों सिरे खोखले होने चाहिए, है ना, जहां पर बच्चे को उसको पकड़ने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ग्रुप्ड राइटिंग पैटर्न्स ऑन वॉल्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी क्लासेस में या हायर स्टैंडर्ड्स में आपने वॉल्स के ऊपर बहुत सारे पर्सनालिटी, जैसे यहाँ पर आप देखिए भीमराव अंबेडकर की है, नेहरू जी की है, गांधी जी की है, ठीक है, राधा कृष्णन की इमेजेस हैं, साथ में यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं। ये सारी चीजें होते हैं ग्रुप्ड राइटिंग पैटर्न्स ऑन वॉल्स, जहां पर बच्चे रोज एक ही चीज को देख देख के उनका जो नॉलेज है वो पक्का हो जाता है। और ये जो चीजें हैं केवल यहीं तक जो है लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, शेप्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, बोर्ड कैसा है, कलर कैसा है, बहुत सारी चीजें बच्चे यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट स्केल्स की अगर हम बात करें, जिसमें हम कहते हैं कि भाई 2 मीटर 3 मीटर 6 मीटर के आसपास बच्चों को बताया जाए कि उनका जो फ्लोर है, उनका पैनल है, उनकी लेंथ क्या है, कॉरिडोर कैसा है, ये सारी चीजें जो कि मेजरमेंट स्केल्स में आती हैं। अगेन डोर एंगल प्रोटेक्टर की अगर हम बात करें तो आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि दरवाजे को बंद करते हुए एक प्रोटेक्टर लगा होता है, जो कि सिंपली पेंट होता है, एंगुलर लाइंस में बना होता है और काफी हद तक डोर शटर के रूप में ये काम करता है। हिंदी में भी आप देख पाएंगे, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी में भी आप पढ़ पाएंगे। फ्रैक्शंस एड्स क्या है, जहां पर आप बच्चे मैथमेटिक्स के बारे में सीखते हैं, यानी कि मूल लेते हैं, हर एक जो पूरी चीज है उसको तोड़ करके सीखना, जहां पर आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, पार्ट्स को फ्रैक्शंस कर पाते हैं, है ना। ये होता है ना, जैसे यहाँ पर एक सर्कल बना दिया तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग लाइंस बना दी, अब यहाँ पर कौन सी इमेज फिट बैठे इसमें से आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, टाइल्स की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइल्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में प्लेनेटरी ऑर्बिट्स ऑन ग्राउंड्स, जो हमने शुरू में सरफेस के बारे में बात की, जहां पर बच्चे डेली बेसिस पर जाते हैं, देखते हैं प्लैनेट्स है, सन है, मरकरी है, वीनस है, किसकी पोजीशन कहाँ पर है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हमेशा वो सीख पाते हैं। हिंदी में देख पाएंगे जमीन पर ग्रहों की कक्षाएं जो है वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, भिन्न संबंधित सहायता के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ पाएंगे। मैप ऑन क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत कॉमनली इसको देखा भी होगा क्लासरूम में, जहाँ पर इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है ना, जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। मैप ऑन द स्कूल्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस प्रेफर करते हैं, सेंट्रल लोकेशन में चीजें होती हैं। साथ में मैप ऑन स्टेट कंट्री, जो अपनी ही स्टेट की का जो मैप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मैप जो क्लासरूम के अंदर आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके स्कूल का खुद का मैप और दूसरा आपके कंट्री का मैप। ठीक है, जहां पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, यूटीज को जो है देख पाएंगे, किसी राज्य, देश या नक्शे के बारे में एक मंच पर स्कूल का जो मानचित्र है वो होना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये था आपका बाला, जहां पर हमने बेसिकली क्या क्या रीड किया कि बाला दरअसल है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है और इसका एम क्या है ना। तो बाला क्या था, यहाँ पर बेसिकली बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स को कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाने, इंप्रूवमेंट के लिए, इंपॉर्टेंस लर्निंग और टीचिंग को बढ़ावा देना। और अगर हम बात करें कि भाई इसकी नीड क्यों है, ताकि लर्निंग को और भी ज्यादा अप्रोचेबल बनाया जा सके, देखकर बच्चा सीख पा रहे। एम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा सके। और आज का है क्वेश्चन जुड़ा हुआ है यहाँ पर डिडक्टिव इंडक्टिव के साथ। वैसे इस पिक्चर के माध्यम से मैंने सवाल का जवाब दे दिया है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली डिडक्टिव से सवाल, इंडक्टिव सवाल जरूर आता है। ड्रिल मेथड क्या होता है, डिस्कशन मेथड क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब विशिष्ट से सामान्य, यानी कि जब स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना पड़े, कोई चीज स्पेसिफिक है ना, और उसको जर्नल की तरफ लेकर जाना है, तो आप किस जो है चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव का करते हैं, डिडक्टिव का करते हैं, ड्रिल का करते हैं, डिस्कशन मेथड का करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। और यहाँ पर मैंने
आपके जवाब देने से पहले ही डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, उसके बारे में मेंशन कर दिया। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड में किसी भी पेपर में जो अगर आप अपियर हो रहे हैं तो कम से कम नंबर को आप इंश्योर कर पाएं। तो प्रेमाइसिस क्या है, कंक्लूजन, वैलिडिटी, यूसेज। डिडक्टिव क्या है, जब आप फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंडक्टिव क्या है, ऑब्जर्वेशन है। उदाहरण के तौर पर इट इज अ वार्म इन द समर इन स्पेन, और साथ में ऑल क्राउन्स नट एंड हिज वाइफ हैव बीन आर ब्लैक। कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर स्पेशल, प्रेमाइसिबल प्रोवाइड है, अप्लाइंग है, लॉजिकल रूल्स है। यहाँ पर कुछ जर्नलाइजेशन के बारे में बात करें इंडक्टिव में, फुल जर्नल है, मस्ट बी ट्रू होता है, प्रोबेबली ट्रू होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फैक्ट्स के बारे में बात करता है, एविडेंसेस होने इंपॉर्टेंट है तभी फैक्ट्स के बारे में बात करेगा, फास्ट और इजी होता है। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं कि भाई इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। DSSB का जो हमारा पेपर 1 है उसका कंप्लीट टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट कंटेंट अवेलेबल है आपको मात्र 89 रुपीज में, जो कि मिलेगा आपको बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के भी आप यहाँ पर बीट द कंपटीशन ऐप जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। लोगो कुछ इस तरीके का है। 89 रुपीज में आपको 46 टेस्ट अवेलेबल हैं और डेली बेसिस पे कंटेंट और एड ऑन किए जा रहे हैं। 3 से 4 फाइल्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साथ में जनरल अवेयरनेस है, एजुकेशन पॉलिसीज हैं, करंट अफेयर्स हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर 89 रुपीज में अवेल हो रहा है। तो इसको जो है देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।